ठीक है भाई, तो आज हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट लोगों के हवाले से। तो आज हम एब्स्ट्रैक्ट लोगों को ठीक है डिज़ाइन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसको एक सिंपल वे में डिज़ाइन करें। ठीक है जी। सो उसके लिए पहले मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक पेज लेके आता हूँ 10x10 इंचज़ का रैंडम पेज। ठीक है जी। तो मैं यहाँ फिलहाल 10x10 इंचज़ का पेज लेकर आ जाता हूँ, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। बाकी सेटिंग ठीक है वही हमारी प्रीवियस वाली सेटिंग है इस पेज के लिए भी। सो मैंने क्लिक कर दिया अपने इस न्यू पेज के सेटअप पर। जब ठीक है हमारे पास इस तरह एक न्यू पेज बनकर आएगा तो सर हमें अब सारा काम सर क्या करना है, सारा हमारा काम जो इस न्यू पेज पर ठीक है होगा। तो देखिए न्यू पेज पे आने के बाद हम जो है सर कुछ शेप्स के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट लोगों को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। सही है। ठीक है, तो मैंने टूल बार बेसिकली इस साइड पे लेके आऊँ ताकि आपको टूल बार साफ क्लियर दिखे। मैं कंट्रोल प्लस से पेज थोड़ा जूम इन कर लूँगा। अब ठीक है सारे कॉन्सेप्ट ठीक है हमारे यहीं पर ही बनेंगे। सर कॉन्सेप्ट बेसिकली पहले आपको आप चाहें तो कॉपी में ठीक है उसको स्केच कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप चाहें उसको अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मौजूद है तो उसको आप डायरेक्टली वेक्टराइज करें। सही है सर। सो हम स्टार्ट लिखते हैं वेक्टराइजिंग स्टेप्स। ठीक है, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि आप जब आप खुद करें तो या तो आप उसको पहले स्केच कीजिएगा या फिर आप डायरेक्टली अगर आपको इतना है कि भाई मैं कर सकता हूँ तो फिर आप बेसिकली उसको डायरेक्टली वेक्टराइजिंग कीजिएगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पर एक शेप इंसर्ट करता हूँ जिसका नाम है रेक्टेंगल शेप। ठीक है, इस तरह से। और शेप इंसर्ट करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करूँगा एज यू नो, ताकि हमारे पास इसका साइज बेसिकली एग्जैक्ट आए। ठीक है भाई। और उसके बाद में फिलहाल इसकी जो स्ट्रोक है मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा मैं इसका वेट गेन करूँ। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब देखिए जब आप पेज अब जो शेप को इंसर्ट करते हैं और देखिए इंसर्ट करने के बाद अगर मैं इसको इसके इस एक्चुअल साइज से इन्हेंस करूं, ठीक है, या फिर स्केल डाउन करूं, सो मैं समझाता हूं। देखें अब देखिए मैंने इसको स्केल डाउन किया। सो आप देखिए सर इसकी आउटलाइन में हल्का ठीक है फर्क आता है। ठीक है, अगर फर सपोज करें कि मैं फर सपोज करें फाइल पे जाता हूँ, फाइल पे नहीं हम एडिट मेन्यू पे आते हैं और यहाँ पे लिखा होता है प्रेफरेंसेस। सही है ना। और प्रेफरेंसेस पे आने के बाद सर यहाँ पे लिखा होता है जर्नल और उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास देखिए यहाँ पर जो है जर्नल ठीक है हम इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी होती है स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे स्केल कॉर्नर्स मतलब काफ़ी सारे देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर मैं सर स्केल इफेक्ट स्ट्रोक एंड इफेक्ट पर टिक लगा के सिंपल इसको ओके करूँ, ठीक है, एंड देन सर फिर मैं इसका साइज करूँगा तो आप देखें क्लियरली देख सकते हैं जब मैं बेसिकली अपने शेप को इन्हेंस कर रहा हूँ या फिर स्केल डाउन कर रहा हूँ तो इसकी आउटलाइन में एक मेजर फर्क आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको स्केल डाउन करूँगा, इसकी आउटलाइन थोड़ी थिन हो जाएगी। देखें, ठीक है ना। सो सर अगर मैं चाहता हूँ ये बेसिकली मेरे पास ना हो, मतलब ये प्रॉब्लम से मुझे फेस करनी ना पड़े, तो फिर मैं क्या करूंगा वही सेम प्रोसेस कहाँ पे एडिट मेन्यू प्रेफरेंसेस एंड जर्नल पे जाएंगे या शॉर्टकट डायरेक्ट प्रेस करें कंट्रोल के से। आप शॉर्टकट प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे तो इस पे से टिक हटा दीजिएगा। अगर इस पे टिक लगा हुआ होगा तो फिर आपके शेप को स्केल डाउन स्केल अप करने पे उसकी आउटलाइन थोड़ी मैसअप हो जाती है। ठीक है, याद रहे। तो सर क्या करेंगे सर इस पर हम टिक अनचेक कर देंगे इस वाले ऑप्शन को, ताकि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को स्केल डाउन करें या फिर स्केल अप करें उसकी आउटलाइन उतनी ही रहे जितनी वो है। सही है। तो सिंपल इसको मैं कर दूंगा अनचेक एंड सिंपल यहां से मैं करूंगा इसको ओके। अब देखें तो देखिए अब बेसिकली इस आपकी ठीक है आउटलाइन का साइज वही है। ठीक है जी, भले आप अपने शेप को स्केल अप कीजिए या फिर स्केल डाउन कीजिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आप क्या करने हैं बेसिकली मुझे जो बेसिकली इसके अंदर कुछ डिज़ाइन सर मैं चाहता हूँ क्रिएट करना ताकि मैं उसको एक एब्स्ट्रैक्ट लोगों में कन्वर्ट कर सकूँ। सो मैं सर ट्राई करूँगा इसी के ऊपर कोई डिफरेंट डिज़ाइन, जैसे कि सर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया है पॉलीगॉन टूल। ठीक है, और पॉलीगॉन टूल लेने के बाद मैं इसको पेज पर ही ड्रॉ करूँगा। ठीक है जी, इस तरह से मेरे पास 5 साइड्स हैं इसकी, इस तरह से। और इसकी भी मैंने बेसिकली आउटलाइन का वही स्केल किया हुआ जो मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया 1 टाइम। अच्छा, ये करने के बाद मैं चाहूँ उसको हल्का सा राउंड कर लूँ अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप चाहते हैं। ठीक है, एटलीस्ट इसकी जो शार्प एरिया ठीक है मैं चाहता हूँ बेसिकली इस साइड पर आए। आप इसको ट्रांसफॉर्म से जाके यहाँ से भी अपने मुताबिक एंगल के मुताबिक ठीक है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 0 एंगल और यहाँ मैंने इसका एक शार्प एंगल जो है ना यहाँ पर लेकर आ गया। आप चाहे हल्का सा इसको रोटेट कर दीजिए और इट्स कम्प्लीटली अप्स टू यू। ठीक है, ठीक है, बस मेरे माइंड में एक डिज़ाइन में उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ इसी पेज के ऊपर। ये करने के बाद जो है मैं कंट्रोल C कंट्रोल F करूँगा, इसी में इस चीज़ को पेस्ट कर दूंगा हल्का सा और ऑल्ट शिफ्ट के साथ मैं इसका साइज डिक्रीज करूँगा इस तरह से। देन अगेन कंट्रोल C कंट्रोल F किया और अगेन साइज से मैंने इसका डिक्रीज कर दिया।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है भाई, तो यहाँ मैं साइज सिंपल डिक्रीज कर दिया इस तरह से, लिटिल बिट थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं इसका साइज। ठीक है जी, तो वैसे मैंने यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट रखा है इस चीज़ को, और पूरा सेलेक्ट किया यहाँ पे इस चीज़ को मैंने, और उठा कर सर मैंने सर यहाँ पर रखने की कोशिश करी। और अच्छा, इसका फिल शेप फिलहाल मुझे नहीं देना किसी भी शेप का, मुझे इसको अनफिल करना है, और यहाँ मैं इसको सर ट्राई कर रहा हूँ एडजस्ट करने की। सो मैं किस तरह इसको एडजस्ट कर सकता हूँ ताकि वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे बेसिकली। तो ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको ट्राई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से आप इसको रख सकते हैं, चाहे मैं इस बेसिकली सर्कल या फिर इस पॉलीगॉन के सबसे स्मॉल एरिया वो उसको ऊपर रख लूँ। ठीक है, इसको थोड़ा मैंने एनहेंस कर दिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ठीक है सिंपल इतना कॉन्सेप्ट रखा, रखने के बाद सर मैं क्या क्या करूँगा, मैं बेसिकली इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, सेलेक्ट किया पूरे को मैंने, और मैंने बाहर निकाल के इसकी डुप्लीकेट रख ली ताकि उस वो मेरे पास बैकअप के तौर पर रहे। ठीक है ना, अगर ये मुझसे गलती हो भी जाए तो मैं उसको दोबारा इंसर्ट करके दोबारा उस पर काम स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी सर, अब अच्छा इसका बेसिकली प्योर ब्लैक कलर नहीं था, मैं इसका प्योर ब्लैक कलर कर रहा हूँ पहले तो। ठीक है जी, उसके बाद सर मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन देना चाहूँगा इस वाले एंगल पर। ठीक है ना, सो अब मैं वो डिज़ाइन चाहूँ सर्कल के थ्रू दे दूँ। ठीक है, या मैं कुछ लाइंस को इंसर्ट कर दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइंस पे क्लिक किया, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर सपोज करें यहाँ से स्टार्ट की लाइन देना इस तरह। ठीक है, और अब मैं इसी को अगर फॉर सपोज करें ड्रैग करता हूँ नीचे इस तरह से, देन कंट्रोल डी देन कंट्रोल डी। ठीक है, ये करने के बाद मैंने अगेन जो है इसको हल्का सा इनहेंस कर दिया लाइंस को, देन अगेन सर यहाँ से मैंने इनहेंस किया, बस एंगल का खास ख्याल रखें वो थोड़ा मैसअप ना हो। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया इस तरह से। ठीक है भाई, अब ये करने के बाद जो है मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैं अंदर वाला पार्ट एज अ लोगो के तौर पर रखूँ। ठीक है, और जो बाहर वाला पार्ट सर मैं उसको रिमूव कर दूँ, या फिर मैं अगर यहाँ भी चाहूँ तो यहाँ भी मैं लाइंस को डिज़ाइन कर सकूँ। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट निकाला इसको, और ट्रांसफॉर्म पे जाके मैंने बेसिकली इसको 90 एंगल पे रोटेट कर दिया है, और मैंने फिर इस वाली लाइंस को यहाँ से रखना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से रख लीजिए, मर्जी है आपकी। और डुप्लीकेट निकाले मैंने, कंट्रोल दी देन कंट्रोल डी। ठीक है भाई, तो यहाँ मैंने सिंपल समझे कि एक डिज़ाइन खुद से बनाया है। ठीक है, और ये मैं पूरे को सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स को यानी कि मुझे अपनी आउटलाइन को प्रॉपर शेप में कन्वर्ट करना होता है फिल शेप के अंदर, सो आप सर एक्सपेंड भी करते हैं। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट में आके, ठीक है, इसके पाथ में जाके सर आउटलाइन स्ट्रोक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, आपके पास नहीं लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट मेन्यू पे जाके हम लोग पैथ वाले ऑप्शन पे जाकर इसको स्ट्रोक आउटलाइन कर देंगे। इससे हम अपने आउटलाइन वाले एरिया को एक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूंगा, ठीक है, और क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे इसने ना मतलब पूरे मेरे आउटलाइन को ना अलग अलग स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया है। जब ये करने के बाद मैं सेलेक्ट कर लूँगा शेप बिल्डर टूल, शॉर्ट की होती है शिफ्ट F11। अब मैं जितने भी देखिए बाहर का एरिया है ना सर, मैं इस वाले एरिया को कट कर सकता हूँ, देखिए अंदर वाले एरिया को एज अ लोगो के तौर पर रख सकता हूँ। सो मैंने माइनस प्रेस किया और बाहर का एरिया पूरा कट करता गया। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है भाई, सो मैंने इस वाले एरिया को कट करने की कोशिश करी इस तरह से कुछ, और ये वाला भी मैंने कट कर दिया भाई। ठीक है, ये वाला एरिया मैंने कट कर दिया, ये वाला भी कट कर दिया है, और नीचे वाले एरिया भी कट कर दिया, ये वाला भी इस तरह से। ठीक है भाई, तो यहाँ मैंने वैसे एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिज़ाइन किया। ये करने के बाद मैं इसको यूनाइट कर दूंगा यहाँ से पाथ फाइंडर पर जाकर। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने जो ना एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, मतलब इस तरह से बेसिकली अपने लोगोस को ठीक हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या देखिए, यहाँ से अगर किसी ये कर्वनेस कट रही है तो इसको आप खास ख्याल रखिए कि ये बेसिकली ना कटे, प्रॉपर तरीके से आए। इसको दोबारा देख लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, अगर सर हमें इसको भी कट करना है तो मैं पूरा अब यहाँ से इसको कट कीजिएगा, शिफ्ट F11 मैंने दोबारा अगेन प्रेस किया है, और प्रेस करने के बाद इस बार में जो ना पूरा ही यहीं से ही पूरा इसको कट आउट कर दूंगा ताकि वो पूरा ऑप्शन ऊपर कभी ना रहे। सिर्फ मुझे अंदर का एरिया एज अ लोगो के तौर पे चाहिए था, एब्स्ट्रैक्ट लोगो के तौर पे, तो मैंने सिंपल इसको अंदर का पार्ट रखा है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ से भी इसको रिमूव कर दूंगा फिलहाल, सेम एज प्रीवियस। ठीक है भाई, ये हो गया है। देन रिमूव दिस पार्ट अगैन, और इस पूरे एंगल को सर मैं एक ही यूनाइट कर दूंगा पाथ फाइंडर पर जाके, ताकि मेरे पास पूरा ये एक प्रॉपर शेप बन जाए। ठीक है भाई, सो दिस इज अवर एब्स्ट्रैक्ट लोगो। क्लिक करेंगे, देन वी कैन चेंज द कलर एज वी वांट। ठीक है, सो यहाँ से हम इसका कलर वगैरह जो भी चाहें सर चेंज कर सकते हैं।
ओके, सो ये बेसिकली मैंने एक एग्जांपल ली है। अच्छा, उसके बाद सर अब ट्राई करेंगे डिफरेंट शेप के साथ, ठीक है। सो इसको ज़रा उठा के मैं बेसिकली कॉर्नर पे रखता हूँ दोबारा से। अब हम दूसरा शेप ट्राई करते हैं। इसका साइज थोड़ा डिक्रीज किया, देन पुट इट अपसाइड ऑफ द पेज। नाउ सर अब मैं बेसिकली ट्राई करूँगा ट्राइंगल, समझ लीजिए। सो यहाँ मैंने बेसिकली जो है एक रेक्टेंगल दोबारा ड्रॉ किया। इसका कलर हम आउटलाइन ब्लैक कर देंगे और थिकनेस में थोड़ी बढ़ा दूंगा इसके अंदर इस तरह से, ठीक है जी। थिकनेस बढ़ाने के बाद दोबारा साइज पर मैं इसको बढ़ाया है और इसको मैं रोटेट कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। रोटेट करने के बाद अगर मैं इसके सेंटर एरिया के अंदर कोई लाइन ड्रॉ करूं जिगजैग फॉर्म के अंदर, ठीक है। सो जैसे कि फॉर सपोज यहाँ मैंने स्टार्ट लिया लाइन का और इसको मैंने वर्टिकली, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एंड कर दिया, ठीक है भाई, इस तरह से। उसके बाद अगर हम इफेक्ट पे जाकर, अब जैसा मुझे बताएं कि जिगजैग कहीं लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो डिसॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में अगर आप देखेंगे और यहाँ पे जिगजैग लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है जी। सो अगर मैं लाइंस को एक जिगजैग, ठीक है, फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा सर, इफेक्ट पे जाके डिसॉर्ट पे जाके सर जिगजैग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा। ये करने के बाद देखिए हमने जो जो हमारे बेसिकली लाइन थी, ठीक है, उसने क्या किया, बेसिकली वो एक जिगजैग फॉर्म में प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। साइज आप इसको सर जितना चाहें दे दें, आपके ऊपर अकॉर्डिंग मतलब बेस करता है। और यहाँ से सर ये सेगमेंट के टाइप ठीक होता है, आप जितना इसमें बढ़ाएंगे उतने इसमें लाइक सेगमेंट टाइप बनती जाएगी, ठीक है। एंड देन मैं इसको जो है कॉर्नर से हटा के स्मूथ कर दूंगा ताकि मेरे पास एक स्मूथ फॉर्म में वो डिज़ाइन हो, और जितना आप इसको बढ़ाएंगे आपके पास उतने ही स्मूथली जो है ना बेसिकली वो डिज़ाइंस आते जाएंगे। तो फिलहाल मैंने इतना रखा, ठीक है। इसको रखने के बाद जस्ट मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया और इसके ऊपर टिक होना लास्ट में, ताकि पता रहे बेसिकली कि आप जो बना रहे हैं वो एक्चुअल में बन क्या रहा है। सो ओके कर देंगे यहाँ से। ओके करने के बाद यही चीज़ से मैं डुप्लीकेट निकाल के जो है ना यहीं पर रख दूंगा, ठीक है, नीचे वाले पार्ट पर। और कोशिश करूंगा मैं इसको सेम लाइक सिमेट्रिकल फॉर्म में रखूँ, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद सर यहाँ से हम वही सेम चीज़ सेलेक्ट करेंगे पूरा और ऑब्जेक्ट देन पैथ। उसके बाद यहाँ से अगर हम आउट इन स्ट्रोक करें ताकि वो पूरा एक स्ट्रोक फॉर्म में बन जाए। शेप बिल्डर टूल लेके मैं अगेन जो है बेसिकली नीचे वाला पार्ट अगर इसको ब्लैक में कर दूँ, ठीक है, इस तरह से, और बाहर वाले में एरिया को कट आउट कर देता हूँ, सिंपल इज डैट। और यहाँ से मैं इसको भी, और अगर मैं सेंटर वाले एरिया पे कट कर दूँ सो ये और एक लुक वाइज जो हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ठीक है, अच्छा बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ से यूनाइट कर देता हूँ। सो दिस इज़ द सेकंड एग्जांपल, ओके, ऑफ आवर एब्स्ट्रैक्ट लोगो, जो मैंने कुछ डिज़ाइंस को मिला के आपस में क्रिएट किया है। सो ये हमारे पास बेसिकली सेकंड एग्जांपल थी सर। इसी को हम दोबारा स्लाइड कर और इसको हम दोबारा पेज से कॉर्नर पे रख देंगे। कलर आप चाहे एक ही रखिए, मर्जी है आपकी, ठीक है, कम्प्लीटली अप्स टू यू। सो दिस इज अवर सेकंड एग्जांपल। सर हम चलते हैं थर्ड की तरफ से। थर्ड पे थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा माइंड लगाते हैं। सो उसके लिए सर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा अगेन पॉलीगॉन टूल, और पॉलीगॉन टूल लेकर सर मैं पेज पे क्लिक कर देता हूँ और फिलहाल मैं यहाँ पे लेता हूँ ओनली 3 साइड्स, ठीक है। और यहाँ मैं फिजिकली इसको ओके कर देता हूँ इस तरह से। इसकी आउटलाइन हम रखते हैं फिलहाल स्ट्रोक में थोड़ा एनहेंस कर दूंगा इसका, थोड़ा वेट गेन कर लेंगे इसके अंदर इसके स्ट्रोक में। अच्छा जी, ये करने के बाद सर अब अगेन सर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं लाइक कुछ डिज़ाइंस, ठीक है, प्रोवाइड करूँ। सो अगेन सर वही कॉन्सेप्ट मैंने एक लाइन दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं इसी के अंदर, और मैं यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। करने के बाद स्ट्रॉ आप चाहे इसका कम कर दीजिए पहले से। अगेन मैं इफेक्ट्स पे जाता हूँ और यहाँ पे डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन अगेन जिगजैग पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है जी। और थोड़ा साइज नहीं, हम रेफरेंस सेगमेंट थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और साइज थोड़ा इनहेंस कर देंगे, या फिर इतना रखें रिलेटिव या एब्सोल्यूट सही है, ठीक है भाई। अच्छा, ये करने के बाद जो है स्मूथ कर दें, ठीक है, चाहे, या फिर मैं फिलहाल अभी कॉर्नर्स से ही ट्राई कर दूँ कि कॉर्नर्स पे बेसिकली कैसा है सेगमेंट बनेगा हमारे पास इसके अंदर। तो थोड़ा मैं इतना रखता हूँ इसको। मैंने एक सेगमेंट जो 10 रखा है, साइज जो है 0.13 इंचज़ रखा है। ओके, इसी के मैंने यहाँ से बेसिकली इसको ओके कर देते हैं। मूव टूल लेकर, सिलेक्शन टूल लेकर मैं इसको इसी एरिया के ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। वी कैन एडजस्ट इज विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड की, ठीक है। तो मैं यहाँ बेसिकली इसको खुद से यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ।
ओके सर मैंने इसको बेसिकली थोड़ा एडजस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एडजस्ट करने के बाद सर अगेन मैं बेसिकली इसकी जहाँ डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट क्रिएट किया, शिफ्ट दबा के, ठीक है, मैंने अप साइड इसको ड्रैग किया है, और ड्रैग करने के बाद मैं अगेन इसको कुछ कोशिश करूँगा इस तरह करने की, और मैं इसको इस तरह कर दूँगा लाइक फ्लिप वर्टिकल। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे भी आउटलाइन है तो ये फ्लिप वर्टिकल नहीं होगी। अगर मैं इसको पैथ में जाके स्ट्रोक कर दूँ देन फिर ट्राई करें तो फिर ये हो जाएगी फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया सर, पहले इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट किया, और फिर स्ट्रोक से शेप में कन्वर्ट किया है, देन फिर मैंने यहाँ से इसको फ्लिप वर्टिकल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अच्छा, ये करने के बाद मैं अगेन सेलेक्ट करूँगा अपनी आउटलाइंस को, और दोबारा मैं ऑब्जेक्ट पे जाकर जो है कहाँ पे सर, पैथ पे जाके आउटलाइन स्ट्रोक कर देते हैं। अगेन सेलेक्ट ऑल, शिफ्ट और एम, ठीक है, सेलेक्ट कर पाए शेप बिल्डर टूल। अच्छा जी, ये हमारे पास रह गई है एक, इसको भी कर देते हैं, पैथ पे जाकर आउटलाइन स्टॉक, देन सेलेक्ट ऑल, शेप बिल्डर टूल। देखिए अब मैं फिलहाल बीच वाला एरिया कवर करूंगा, ठीक है, इसका इस तरह से ब्लैक, और टॉप वाला एरिया कवर करूंगा, बाकी आउटसाइड जितना भी सर एरिया मैं इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दूंगा, ठीक है जी। दिस इज आई विल रिमूव दिस ऑल, ठीक है। सो यहाँ पे अभी देख लें सर कैसा एक इफेक्ट बन रहा है, ताकि उसको हम उसी हिसाब से एडजस्ट कर पाएँ। ये करने के बाद सर मैंने बाहर क्लिक किया, देखें यहाँ मैंने अगेन एक और एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ठीक है, डिज़ाइन कर लिया, कुछ लगभग सेम तरीके से, ठीक है। एंड देन सर साइज इनहेंस करें या जूम करें, एक ही चीज़ है सर। और उसके बाद में यहाँ पे पाथ फाइंडर पर जाके यूनाइट, इसको हम बेसिकली कर देते हैं। वी हैव हियर थर्ड एब्स्ट्रैक्ट लोगो। सर अब हम ट्राई करते हैं कुछ नई चीज़, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मास्कोट जो एक लोगो होते हैं जो फेस के भी, ठीक है, बनाए जाते हैं, बट मैं उसको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पे आपको एक बर्ड की इमेज ले लीजिए, हम बर्ड की इमेज, ठीक है, ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी बर्ड के अलावा बहुत सी इमेजेस होती हैं। सो यहाँ पहले बर्ड की किसी ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पे लेकर सकता हूँ पैरोट फेस। सो मैंने यहाँ पैरोट फेस लिख दिए हैं ताकि मेरे पास कुछ इमेजेस बनकर आ जाएं। फिर उसको हम ट्राई करते हैं, उसके अंदर अपने इसको मतलब वेक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। इसमें से ट्राई कर लेते हैं जिसका फेस बेसिकली लेफ्ट साइड पे हो, जैसे कि ये वाला फेस है, ठीक है ना। सो इसको ट्राई करते हैं एब्स्ट्रैक्ट करने की, हम इस वाले को भी बेसिकली ट्राई कर सकते हैं, इस पर भी, ठीक है। सो यहाँ मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, देन इसको फिर हम उठा लेते हैं, अपने पेज पे लेके जाते हैं पहले तो डेस्कटॉप पर। देखिए अभी ये जो इमेज आपके यहाँ बनकर आई है बेसिकली वो वेब फॉर्म में है, सो ये नहीं चाहिए हमें। इसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि स्क्रीनशॉट लेकर इसको जो है ना वहाँ पे इंसर्ट कर लें। तो फिलहाल तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ एक, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ इसको मैं प्लेस करवा लूँगा, फाइल पर जाके प्लेस, और शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट पी प्लेस करवाने की। स्क्रीनशॉट्स पिक्चर्स में आते हैं, ये रहे स्क्रीनशॉट्स का फोल्डर, पिक्चर्स में आता है स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपको इमेज ठीक लगे। सो फिलहाल यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स बहुत सारे हैं हमारे पास। कहाँ पर है भाई हमारा स्क्रीनशॉट, ये रहा, ठीक है भाई। तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया है। करने के बाद मैं इसको अपने पेज पे ड्रॉ कर लूँगा जिस तरह से, और इतना ही पार्ट क्रॉप कर लूँगा। पहले एम्बेड करना पड़ता है, याद रहे इमेज को ना क्या कहते हैं, प्लेस करने के बाद आपको एम्बेड करना लाजमी है, वरना वो उसको ऐसा इमेज के तौर पर नहीं लेता। उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर लूँगा इतना हिस्सा, जितना मुझे पार्ट की नीड है। एंटर कर देंगे, उसके बाद ये हमारा पार्ट खुल कर आ जाएगा, ठीक है भाई। इसी पे हम काम करना है बेसिकली। अच्छा जी सर, इस पे जो मैं चाह रहा हूँ मैं गोल्डन रेशो या फिर सर्कल्स के थ्रू कुछ डिज़ाइन करूँ, ठीक है, इसके फेस को। सो पहली चीज़ तो क्या है कि हम इसको थोड़ा लो ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ठीक है, ताकि जब इस पर कुछ डिज़ाइन करें तो हमें क्लियर दिखाई दे, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि मैं इसको लॉक कर दूंगा कंट्रोल 2 से, ताकि जब मैं इस पर कोई काम करूँ तो ये मूव ना करे, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद सर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सर्कल टूल, जिसका नाम है एलिप्स टूल, शॉर्ट की इसकी एल होती है, और इसकी मैं आउटलाइन रखूँगा ब्लैक अगेन, ठीक है। और मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ सर्कल पहले ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है जी। ड्रॉ करने के बाद सर इस पर देखिए अगेन वही कॉन्सेप्ट है, ट्रायल्स एंड एरर्स की बात है, ठीक है। आप इसको जितना ट्राई करें उसी के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक तो बेसिकली इसके स्कर्व का रखा है, उसके बाद से मैं दोबारा डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ, और डुप्लीकेट निकालने के बाद सर मैं बेसिकली इसके जो है कोशिश करते हैं कहीं और इसको सेट करने की, जैसे कि फॉर सपोज करो इसको हम जो इसकी ये यहाँ पे चोंच जो टाइप बनी हुई, ठीक है, वो हम बनाते हैं यहाँ पे इस साइड से, ठीक है भाई। एंड देन सर मैं इसको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दूंगा इस तरह से,
देखिए मैं यहाँ पे इसको फिर यहाँ पे रख रहा हूँ नेक पे इस तरह। ठीक है भाई, तो यहाँ मैंने कुछ कॉन्सेप्ट ठीक है इस तरह से दिए हैं। अगेन मैं इसको डुप्लीकेट निकाल लूंगा सर्कल को। अगर आपको साइज इंक्रीज करने की जरूरत पड़े तो आप प्लीज कर लीजिएगा सर्कल का साइज इंक्रीज, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन शिफ्ट के साथ शिफ्ट को होल्ड कर कर ही आप साइज इंक्रीज करेंगे, याद रहे। फिर उसको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करें जिस तरह भी करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। सो सर मेरे आइडिया के हिसाब से मैंने बेसिकली ये इतना एरिया देखिए हम फेस को दे देंगे। देन ये हमारा एरिया हमने बेसिकली इसकी चोंच जो पीक होती है ठीक है उसको दिया है पार्ट फंस। एंड देन सर ये वाला बॉटम एरिया जो है हमने इसकी नेक को दिया है। और अगर हम डुप्लीकेट निकाल के अगेन यहाँ पर भी रख दें तो कुछ इस तरह से एक सिमेट्रिकल टाइप इमेज बन जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ मैंने कुछ सर्कल्स के थ्रू जो है ना इसको सेट कर दिया है इसी के ऊपर। अब मैं ट्राई करता हूँ शेप बिल्डर टूल लेके कि कैसा एक मतलब वेक्टराइज फॉर्म में मतलब क्या निकल के किस तरह से आता है। ठीक है ना, सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया शेप बिल्डर टूल, कंट्रोल ए से और सेलेक्ट कर लिया था। और यहाँ मैं ले लेता हूँ फिल शेप अपना, कोई से भी रैंडम फिलहाल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमारा पार्ट बन रहा है फेस का इस तरह से। एंड देन सर ये भी हमारे पार्ट है किसका, तो इस वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा डिफरेंट कलर से इस तरह से। ठीक है भाई, और ये वाला पार्ट हम चाह रहे हैं कि इस पीक को दें, प्रोवाइड करें एंड क्लिक। और ये वाला पार्ट मैंने पीक को दे दिया है और ये वाला पार्ट डिफरेंट को है तो ये इसने मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, सो सर ट्राई किया है कुछ हद तक हटके हमने इसको डिज़ाइन कर लिया अच्छा सा। ये करने के बाद सर जितना भी बाहर का पार्ट है ऑल के साथ जस्ट रिमूव इट ऑल कुछ इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद सर क्या करना है मुझे, अगेन वही मूव टूल लूंगा बेसिकली एक जो सिलेक्शन टूल होता है। और इसकी आउटलाइन सबसे पहले मुझे रिमूव करनी है बिकॉज आउटलाइन कभी कभी आपको काफ़ी प्रॉब्लम करती है। अच्छा उसके बाद सर देखिए हमने इसको लॉक किया बताया इमेज को, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट 2 दबाऊंगा ताकि इसको मैं अनलॉक करूँ। शॉर्ट की होती है कंट्रोल ऑल्ट 2। ये दबाने के बाद सर मैं इस इमेज को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिज़ाइन कर लिया काफ़ी अच्छा। ठीक है, ये करने के बाद सर इसमें हम कलर वगैरह प्रोवाइड कर दें और उसके साथ साथ इसकी बेसिकली अभी आई वगैरह ठीक है रहती है तो मैं यहाँ पे आईज भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ब्लैक कलर प्रोवाइड करते हैं पहले फ़िलहाल, या वाइट कर दीजिए, इट्स कम्प्लीटली अप्स टू यू। ठीक है, सो यहाँ मैंने इस तरह आई प्रोवाइड कर दी है एंड देन लुक एट दिस। ठीक है भाई, तो यहाँ हमने देखा। अब सर बात क्या आती है सर, इसमें बात आती है डिज़ाइनिंग की। तो डिज़ाइनिंग आप इस एब्स्ट्रैक्ट लोगों को किस तरह कर सकते हो, वो बहुत सिंपल है, वो कलर्स पे बेस करते हैं। ठीक है सारा, तो जैसे कि मैंने सर सेलेक्ट किया वाला पहला वाला शेप और कलर्स पे क्लिक किया इस तरह से। ठीक है, तो पहले मैं ऊपर वाले पार्ट को कोई स्पेसिफिक कलर दे रहा हूँ सर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, तो यहाँ बेसिकली हम कलर इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे देखिए अगेन जो है मैं सर्कल लेकर भी इसके ऊपर जो है डिफरेंट शेडिंग कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने जो है एक कलर में चाहता हूँ कि मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करूँ। ठीक है, इसके अपर पार्ट के लिए जो फेस का एक अपर पार्ट है ठीक है उसके लिए। सो यहाँ में से मैंने एकदम लाइट ग्रीन कलर ठीक है सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। ठीक है, और करने के बाद जो है आई नो कि आपको ऊपर दिख नहीं रहा होगा कलर क्लियरली, बट मैं फिर भी थोड़ा इसको डिफरेंट कलर चलो कर देता हूँ, ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद सर मैं अगेन सर्किल ले लेता हूँ और सर्किल का मैं देता हूँ क्या कहते हैं आउटलाइन ब्लैक कलर की फ़िलहाल। और मैं दोबारा सर्किल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से और इस बार मैं इसमें कुछ शेडिंग ठीक है प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। देखो मैंने इस तरह से यहाँ पे ये तो दिया है कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। ठीक है, मैंने इसी पे कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद यहाँ मैं सेलेक्ट करूँ रोटेट टूल सेलेक्ट करने के बाद ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं रोटेटिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होता है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को मैं इस एंगल पर रखूँगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और फिर मैं अपने ऑब्जेक्ट यानी सर्किल को इस तरह रोटेट कर दूंगा। ठीक है, या मैंने इस तरह रोटेट कर दिया। अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया। ठीक है, रोटेटिंग पॉइंट वहीं पर ही मौजूद है, आपने दोबारा अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से रोटेट कर दिया कुछ इस तरह। ठीक है, ओके ये हो गया। अब देखो मैंने ऊपर वाला पार्ट सिंपल सेलेक्ट किया था तो मैं ऊपर वाले पार्ट को एडिट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सर करना है क्या, अगेन मैंने जो मूव टूल लिया सेलेक्ट ऑल किया और करने के बाद सेलेक्ट ऑल। अब देखिए ये जो पार्ट हमारे पास है मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको कुछ अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड करूँ। तो मैंने अगेन यहाँ पे ना सेलेक्ट कर लिया शेप बिल्डर टूल। अब मैं इस पार्ट को इंडिविजुअली डिफरेंट कर दूंगा, इससे अलग अलग कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे कलर डिफरेंट चूज़ करता हूँ, यहाँ मैं अलग कलर कर रहा हूँ फिलहाल और यहाँ मैं अलग कलर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं अलग कलर कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर कर दिया। अब सर बात नीचे वाले पार्ट की भी ठीक है आती है, तो नीचे वाले पार्ट्स को मैं थोड़ा डिफरेंट कर दूंगा कलर्स को। ठीक है, सो जो ऊपर वाले से सर्कल्स रहते हैं आप उसको ऑल्ट के साथ चाहो तो माइनस कर दो। ठीक है, इस तरह से। बाकी ये तो पूरा एक ही शेप है तो उसका तो फर्क नहीं पड़ता इतना।
जो हम ट्राई करते हैं इसको बाहर क्लिक करके इसको, एक चीज़ रहेगा ये टॉप कॉर्नर पे ये कॉर्नर से ना ऊपर से बाहर निकल रहा है। सो शेप बिल्डर टूल लेके अगेन यहाँ से भी इस चीज़ को हम कटआउट कर देंगे। कटआउट करने के बाद अब देखते हैं सर इस लाइंस को बाहर निकाल के, तो ठीक है ये एक्स्ट्रा लाइन से इसको हटा देते हैं, लाइंस को सेलेक्ट डिलीट देन सेलेक्ट एंड देन डिलीट, ठीक है। तो मैंने देखिए मैंने ऊपर वाले पार्ट को डिजाइन के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसी में आउटलाइंस को मैं चाहता हूँ नहीं देना, तो और मैं रिमूव कर दूंगा, अगेन रिमूव द आउटलाइन एंड लुक एट द अपर पार्ट, ठीक है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो उसके बाद बेसिकली मैं जो से नीचे वाले पार्ट को डिजाइन करूंगा सेम वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट रखकर। तो मैं यहाँ पे अगेन सेलेक्ट कर रहा हूँ सर्कल्स, और सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से मैं सर्कल को इस तरह से मैंने थोड़ा इनहेंस कर दिया, और करने के बाद जो है उसके बाद सर मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ठीक है, इस तरह से, और रोटेट करूँगा वही उसी कॉन्सेप्ट से। रोटेट टूल ले लेंगे इस तरह से, और इस वाले एंगल को मैं थोड़ा यहाँ पे रखूँगा, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से रोटेट कर दूँगा, ठीक है, हल्का सा रोटेट करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से उसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस तरह से। देन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ दोबारा पेस्ट किया मैंने इसी के ऊपर, और फिर सर मैंने इस तरह से दोबारा रोटेट कर दिया। अब देखिए अगर मैं इसे इस तरह करूँगा तो ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं बन रहा है इसका। तो मैं कंट्रोल जेड, ठीक है, दोबारा करता हूँ, दोबारा बैक आता हूँ इस तरह से, और इस बार से मैं ट्राई करता हूँ इस तरह से, ठीक है, यानी कि इस तरह मैं ट्राई करूँगा इस तरह से डिज़ाइन, ठीक है ना। तो मैंने इस तरह यहाँ पे रखा ये चीज़, और रखने के बाद थोड़ा मैंने इस तरह से कर्व किया। देन अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ मैंने इसी पे पेस्ट कर दिया, रोटेट टूल सेलेक्ट किया, और इस बार ये पॉइंट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहीं से रोटेट करूँगा आगे। अब यहाँ पे एक सेंस बन रहा है, ठीक है ना। अब देन अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, दोबारा से मैंने इसको यहीं से रोटेट कर दिया इस तरह से आगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे से उसको इस तरह सेट कर दिया। देन कंट्रोल ए या फिर आप मूव टूल लेके पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, और शेप बिल्डर टूल लेकर अगेन आप यहाँ पे डिफरेंट कलर प्रोवाइड कीजिए नीचे वाले पार्ट्स को इस तरह से, ठीक है। देन आई विल सेलेक्ट डिफरेंट कलर फॉर द नेक्स्ट वन इस तरह से, देन सेलेक्ट डिफरेंट कलर इस तरह, ठीक है। तो सर मैंने यहाँ फिलहाल जो है इस तरह से कुछ कलर्स को आपस में अरेंज कर लिया है। मूव टूल लेके अगेन मैं ये वाला बाहर वाले सर्कल्स को डिलीट कर दूंगा जो आउटलाइंस बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से, और इनकी आउटलाइंस जो है वो रिमूव कर देंगे हम, नन कर देंगे आउटलाइन सेलेक्ट करके सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। सो ये मैंने मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिज़ाइन किया है। अच्छा करने की बस अब कलर्स में हम आएंगे, देखें पहले आप डिज़ाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको कलर्स के अंदर मतलब कलर्स को मैनेज करना है। सो यहाँ मैंने अच्छा ये कलर ब्लू है, ठीक है, डार्क ब्लू है, मैं क्लिक करता हूँ दोबारा, थोड़ा मैं इसको और डार्क कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। एंड देन सर मैं इस वाले अपने सर यहाँ से भी इन्हीं कलर्स को सेट करूँगा, ठीक है, कलर्स को ब्लू कॉन्सेप्ट पे ही रखूँगा, ठीक है, बट थोड़ा डिफरेंस होगा ताकि वो एक डिफरेंस आए, ठीक है। तो मैं इसको भी कलर्स में डिफरेंस दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है भाई, ये हो गया चीज़ सिमेट्रिकल, थोड़ा सेम हो गया पहले वाले के, थोड़ा लाइट कर दूंगा इस कलर को, ठीक है। ये मैंने ऊपर डिज़ाइन कर लिया है, या नीचे वाला फिर आप डिज़ाइन कर लीजिए अपनी मर्जी से, इट्स गुड, ठीक है। तो फिलहाल मेरे ख्याल में देखिए हमने इतनी जो डिज़ाइनिंग करी इस एब्स्ट्रैक्ट लोगो के ऊपर आई थिंक काफ़ी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बेसिकली जो लोगो डिज़ाइन करे हैं सर, एक तो ये थे जो कि हमने कुछ शेप्स को डिज़ाइन आपस में कंबाइन किया, ठीक है, उसको डिज़ाइन करा इस तरह से, और जो सेकंड सर मैंने मास्कोट लोगो को एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ही कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, और वो सारा सर मैंने काम एक इमेज के थ्रू किया है, ठीक है। सो कोशिश करें, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आज से हमारी एब्स्ट्रैक्ट लोगो की क्लास स्टार्ट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।